मैं हूँ शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस आपको किस तरह से समझने हैं और आंसर किस तरह से लिखने होते हैं, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ मैं। तो आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो अगले जो पेपर है क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूँगी, उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए। फ्री है मेरा चैनल, तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने वाली हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए EVS 1 यानी साइंस का क्वेश्चन पेपर। आप लोग किस तरह से समझोगे और आंसर कैसे लिखोगे। अभी बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम यही पेपर आने वाला है क्या? भाई ऐसे थोड़ी होता है, तुम लोग के स्कूल का क्वेश्चन पेपर कोई मुझे क्यों देगा, है ना। हाँ, इस टाइप का पेपर आएगा आपको, ये मैं बता सकती हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं पेपर में के, इसकी वजह से बहुत से बच्चों के जो मार्क्स है वो फालतू में चले जाते हैं, है ना। तो आज अभी तुम लोग यही सीख लो कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे समझ के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और ये सारे लेसन्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिए हैं, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर आपको एग्ज़ाम 101% ईजी ही जाएंगे और आप बनोगे टॉपर। ठीक है, नहीं भरोसा है आपको तो कमेंट्स देख लीजिएगा, कितने सारे बच्चे टॉपर बने हैं और उनके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ठीक है, अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। अभी कई बार ऐसे होता है, मालूम है। अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने आंसर्स दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ पर इन लोगों ने 2 क्वेश्चंस दिए हैं और ये 3 आंसर्स में से हम लोगों को सिलेक्ट करके लिखना होता है। बच्चे बराबर से पेपर देखते नहीं हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ऑप्शनल आंसर्स दिए हुए हैं और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिखा हुआ भी पढ़ते नहीं हो आप बराबर से। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि यहाँ पर क्या पूछा है और क्या करने के लिए कहा है आंसर में, वो समझना आप लोग के लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो दिया इन्होंने वर्ड, फर्स्ट डैश ईयर्स आर द ग्रोइंग ईयर्स फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ग्रोइंग ईयर्स, ये लेसन मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और समझ भी जाएंगे आप लोग। तो 18 साल की उम्र तक बॉडी में ग्रोथ होते रहता है, ये है 18 है इसका आंसर। 2, द स्टमक इज लाइक अ बैग। मैंने आप लोगों को ये बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है लेसन, तो आप लोग प्लीज विदाउट फेल देखिएगा। अभी ये देखो, ये है अपना स्टमक, है ना, ये बैग के जैसा, और ये डायग्राम तो 99.9% आता ही है एग्जाम में। ठीक है, अभी उसके बाद ये है 2 मार्क का। ओके, 3 आंसर्स दिए हैं उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को, और इसमें के प्रॉपर 2 ही आंसर यहाँ पे लिखने। ठीक है, अभी इसके बाद ये है 2 मार्क का मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आप लोगों को ग्रुप A दिया हुआ है और ग्रुप B दिया हुआ है। ओके, तो ग्रुप A में जो उन लोगों ने 1 2 3 4 दिए हैं, उसके रिलेटेड आंसर्स ग्रुप B में दिए हुए हैं। तो प्रॉपर मैचिंग आपको करना है। जैसे स्टमक, स्टमक क्या है, स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये इतने समझना तो आपको, इतनी समझदारी तो आप लोगों में चाहिए ही, कॉमन सेंस होता है ये। ठीक है, तो स्टमक पेट है यानी उसमें डाइजेशन होता है। हार्ट जो होता है वो सर्क्यूलेशन का काम करता है। ओके, सर्क्यूलेशन का काम करता है, लेसन देखा है तो आपको पता है। उसके बाद है लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन में लंग्स काम करते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं ना उसको, वो
फिर ब्रेन, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कोऑर्डिनेशन करता है। हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, एक टाइम में हम लोग कितने सारे काम कर लेते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि ये जो है हमारा बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलते रहता है। जब आपने लेसन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है ना वो ज़रूर देखिएगा। बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स, और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट वाला वो लेसन, ये दो लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सी, राइट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अभी ये जो सेंटेंस दिया है ये सही है या गलत है वो हमें बताना है। राइट और रॉन्ग भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। करेक्ट और इनकरेक्ट भी आ सकता है, तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी कभी ये लोग ऐसे चेंज कर देते हैं, तो तुम लोग बोले अरे हम लोगों को तो ट्रू और फॉल्स था और ये क्या आप पूछ लिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है, सब एक ही है वो, ठीक है। 1, एट बर्थ वी ऑलरेडी हैव अ स्किल्स। अभी एट बर्थ वी ऑलरेडी हैव अ स्किल्स, ये जो सेंटेंस है यानी पैदा होते ही हमारे में सारे स्किल्स रहते हैं क्या? पैदा होते ही तुम लोग लिख सकते हो, पैदा होते ही तुम लोग गा सकते हो क्या? तो ये जो है सेंटेंस ये है फॉल्स, ओके। पैदा होते ही हम लोगों में सारे स्किल्स नहीं होते, सिर्फ रोने का एक ही स्किल होता है। उसके बाद 2, ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये सही है आंसर, ओके। ये जो सेंटेंस है वो सही है, ओके। अभी डी, नेम द फॉलोइंग। अभी इन लोगों ने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ पर समझकर लिखना है, ठीक है। तो अभी 1, एयर दैट एंटर्स थ्रू द नोज पासेस इनटू दिस ट्यूब। अभी नाक से हम लोग जो सांस लेते हैं वो लंग्स में जाता है, तो किस ट्यूब में से वो जाता है? तो इसका आंसर आएगा ट्रेकिया। ये हम लोगों ने नोज से सांस लिया, तो ये ट्यूब दिखाई दे रहा है तुम लोग को। तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ट्यूब है? ट्रेकिया, ओके, या उसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये जब मैंने लेसन सिखाया तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज देख लेना ये वाला लेसन। एक बार नहीं समझेगा तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो, समझ में आएगा तब तक देखो। और लेसन रीड करना ही है तुम लोगों को, ओके। उसके बाद है 2, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स अप एंड डाउन मूवमेंट। किसके अप एंड डाउन मूवमेंट से रेस्पिरेशन होता है? तो ये है डायफ्राम, ठीक है। ये से बहुत ही ये रहता है, वो फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है। तो जिससे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा इसका सपोर्ट देता है वो उसको, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा ये डायफ्राम, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायफ्राम, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग एनी 3। अभी इन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4। इस 4 में से कोई भी 3 आंसर जिसके ऊपर आपको गारंटी है कि हाँ ये मेरा बराबर ही आएगा, वही आंसर्स लिखना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को 4 आंसर होते रहते हैं, फिर भी पहले जो 3 आंसर्स पूछे ना उन लोगों ने, तो वो पहले लिखना तुम लोग। एक्स्ट्रा वाले जो है ना एंड में अगर समय बचा तो लिखने बैठना पहला, लेकिन पेपर पूरा करने की कोशिश आप लोग करना, ठीक है। तो 4 में से कोई भी आंसर लिखो, लेकिन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो है, कभी कभी क्या होता है बच्चे ने 1, 2 ये वाला आंसर आया उसको, ठीक है, 3rd वाला नहीं आ रहा है, 4th वाला आ रहा है। तो बच्चे लोग जब आंसर लिखते हैं ना, तो आपको जब आंसर पेपर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये करके, ठीक है। अगर तुम लोग 3 लिखोगे और 4 का सॉल्व करोगे तो मार्क्स गए तुम लोगों के, ठीक है। और ये गलती बहुत बार करते हैं बच्चे लोग। अगर आप लोग 1, 2 छोड़ दिया, आप लोगों ने 3 और 4 लिख रहे हो,
तो यही क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको जो आप सॉल्व कर रहे हो। ध्यान में रखना, बिल्कुल भी इसमें गलती मत करना तुम लोग, वरना पूरी मेहनत गई पानी में। ठीक है, तो ये सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं तुम लोग और इसकी वजह से तुम लोग के मार्क्स चले जाते हैं। ओके, समझ लेना, ये गार्ड बांध के रखना। उसके बाद 1, व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? फिजिकल यानी हमारी जो शरीर बढ़ता है ना, उसे फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। ओके, तो ग्रोथ ऑफ आवर ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन जो क्या बोलते हैं उसको ये लोग, हाँ, ग्रो, हाइट और वेट जो हम लोगों का बढ़ता है वो। ठीक है, देख लेना तुम लोग भाई एक बार, क्योंकि इसका मुझे आंसर पता नहीं मिला नहीं है टेक्स्ट बुक में कि आपको मैं दिखा सकूं। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय हेरेडिटी। तो हेरेडिटी का मतलब क्या है? पेज नंबर मैंने जानबूझ के लिखे हैं 118, ताकि अगर आप लोगों को अगर देखना है, रीड करना है तो आप लोग देख सके। ठीक है, अभी देखो हेडलाइन ही होता है हेरेडिटी। अभी हेरेडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो हेडलाइन होता है हेरेडिटी। और हेरेडिटी क्या है? Being born with certain features or traits in common with the members of our family is heredity. ठीक है, अनुवंशिकता बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, मैं भी बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, हो सके उतना आप लोग लेसन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। ठीक है, देन 3, name the systems that carry out the different functions of the body. अभी सिस्टम कौन से है? देखो भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरह से सिस्टम्स लिखने हैं जो हमारे अलग अलग सिस्टम से हमारी बॉडी में फंक्शंस होते रहते हैं। उसके बाद 4, what changes takes place in us from birth till adulthood. तो पेज नंबर 115 में है इसका आंसर। ये देखो, वी ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। ओके, गेन हाइट वेट सिंस, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं इन लोगों ने। ये मैं और कुछ एक्स्ट्रा रीड करने को मिलता है तो मैं फटाक से रीड करती हूँ। यही आदत रखो तुम लोग भी। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये हो गया। ओके, समझ गए ना तुम लोग? वेरी गुड। लाइक किया कि नहीं अभी तक मेरी वीडियो को? तो रुक जाती हूँ मैं अभी रुकी गई हूँ, अभी लाइक नहीं किया ना तुम लोगों ने? हाँ, वेट कर रही हूँ मैं। ओके, चलो ले लो। ओके, गुड। नाउ बी, गिव रीजन एनीवन। अभी 2 यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप दूसरा लिख रहे हैं तो आंसर लिखते समय आंसर 2 लिखना है तुम लोग को। ठीक है, हाँ, तो गिव रीजन एनी 2। क्वेश्चन लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी तो आदत है भाई क्वेश्चन लिख के मैं आंसर लिखती थी, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। ठीक है, तो गिव रीजन एनीवन, 2 में से कोई भी एक लिखो। व्हाई डू वी कॉल सलाइवा डाइजेस्टिव जूस। अभी जब मैंने तुम लोग को लेसन सिखाया था ना कि सलाइवा जो होता है वो जूस जब हम लोग निवाला मुंह में डालते हैं, जब हम लोग उसको चबाते हैं तभी उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। ओके, एंड सलाइवा हेल्प टू कन्वर्ट फूड इनटू अ सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल्ड अ बोलस, यस बोलस, विच इज इजी टू स्वॉलो। बराबर, उसको बोलस ही बोलते हैं। यस, आई एम राइट। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, डाइजेशन के लिए इजी पड़ता है। ठीक है, सलाइवा जो जूस होता है, जब हम लोग निवाला मुंह में डालते हैं और चबाना शुरू कर देते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होने लगता है, तो वहां से ही प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स। ओके, नाउ 2, व्हाई डू वी समटाइम्स चोक सडनली व्हाइल ईटिंग। अभी कभी कभी तुम लोग खाते समय ठसका लगता है ना तुम लोग को, लगता है क्या नहीं?
तो वो क्यों लगता है? तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी खाते समय जल्दबाजी करते हैं या कभी कुछ हो जाता है ऐसे, तो क्या हो जाता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो जाके जो ट्रेकिया होता है ना, उसमें अगर एक दाना भी अटक गया तो तुरंत हमें ठसका लग जाता है। उसका आंसर देखो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 110। ये देखो यहाँ पर, ओके। When we eat in a hurry, the food may enter the windpipe and cause us to choke on it. Okay? That is the reason why we must not eat in a hurry. इसके लिए तुम लोग जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हो तो मम्मी पापा और घर में कोई एल्डर्स होते तो बोलते हैं ना, अरे ऐसे मत खाना खाओ, आराम से खाना खाओ, चबा चबा के खाना खाओ, बोलते हैं क्या नहीं? और फिर बातें भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3A, लेबल द गिवन डायग्राम। अभी देखो ये तो 5th स्टैंडर्ड है, इसके लिए इन लोगों को डायग्राम निकाल के दिया होगा, लेकिन हम लोग जब 5th स्टैंडर्ड में थे तो हम लोग को कैसे क्वेश्चन आता था पता है? ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम एंड नेम इट। तो हम लोगों को ये बाकायदा ये तो बहुत ही ये है डायग्राम, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ना ये वाला जो डायग्राम है ना, ये हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाता था, और डायग्राम निकाल के ये सब नाम लिखो, ऐसे हम लोग को सवाल पूछा जाता 5 मार्क के लिए। ये कितने मार्क के लिए भाई? हाँ 2 मार्क के लिए तो ठीक है। तो हम लोग को ये पूछा जाता, डायग्राम भी निकालने के लिए कहते थे, ठीक है। अरे ये तो मैंने दिखाया आपको एक एग्जाम्पल। अभी यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये है। फिर तुम लोग बोलोगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम था, और टीचर ने स्टमक का, हम लोग को स्टमक का भी डायग्राम निकालने के लिए कहते थे, ठीक है। और ये भी डायग्राम है जो हमें निकालना पड़ता था, ओके, और उन्हें नाम भी देने पड़ते थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, तुम लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं, डायग्राम प्लीज निकालो। तो अभी यही है, जो सब आंसर्स तो दे ही दिए मैंने आप लोग को। नोज है, ट्रेकिया है, हाँ भाई। लेकिन ये जो है ना, जब तुम लोग नाम लिखते हैं ना, तो ये जो तुम लोग के एरोज होते हैं ना, ये प्रॉपर जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है रेडीमेड, अपना जो ये है लाइन, यहाँ से आ गया जल्दबाजी में और मुंह को नोस कर दिया ना, तो गए तुम लोग के मार्क्स, ठीक है। प्लीज ऐसी गलतियां मत करना तुम लोग। ये भी देखते हैं वो लोग, ये लोग बराबर से। अभी ये देखो, ये है ट्रेकिया विंड पाइप, प्रॉपर आप लोगों को एरो बताना है उसका। ये है लंग्स, तो प्रॉपर लंग्स पे ही एरो बताओ। ये है डायफ्राम, तो इसको प्रॉपरली ऐसे एरो दिखाना है, डायफ्राम। अगर ऊपर लंग्स के ऊपर ही ऐसे एरो कर दिया तुम लोगों ने, नीचे डायफ्राम बैठा है बेचारा, वेट कर रहा है मेरे पे एरो आएगा, मेरे पे एरो आएगा, और तुम लोगों ने एरो डाल दिया लंग्स को, तो गए तुम लोग के मार्क्स। हाँ, आई एम सॉरी। और ये गलतियां तुम लोग करते हो और इसकी वजह से मार्क्स जाते हैं। फिर घर में मम्मी को जाके बोलेंगे, अरे मम्मी मेरा तो पेपर बहुत इजी गया था, पता नहीं ये टीचर को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम लोगों में है, ठीक है। और जब ओपन डे होता है ना, तो कैसे बैंड बज जाती है तुम लोग की, बजती है क्या नहीं? और ये सब सारे सिली मिस्टेक्स निकलते हैं बाहर। फिर मम्मी और तुम, पापा और तुम, बड़े मज़े है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है ना, बराबर से देख लेना तुम लोग, और ये सिली गलतियां मत करना भाई प्लीज़। क्योंकि फिर जब मैं जब चेक करती थी ना पेपर्स, तो मेरी तो बहुत जान जलती थी कि अरे यार कैसे मैं इसके अभी मार्क्स भी तो दे ही नहीं सकते ना बिल्कुल भी हम लोग, तो कैसे दे सकते हैं ना? गलत लिखा तो उसको रॉन्ग ही देना पड़ेगा, ओके। वरना अगर गलत को भी सही किया ना, तो पेरेंट्स ओपन डे में भी टीचर लोगों की खबर लेते हैं बराबर से। आप ऐसे सिखाते हो क्या हमारे बच्चों को? ठीक है, तो आप लोग गलती प्लीज़ मत करो। और कभी कभी टीचर लोगों पे भी तरस खाओ ना तुम लोग, ठीक है। चलो अभी देखो, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। बी, कंप्लीट द गिवन वेब। अभी यहाँ पर ये जो इन लोगों ने पूछा है आप लोगों को, नेम द स्किल्स दैट यू हैव एक्वायर्ड। अभी इतना सिंपल है ये सवाल
कि तुम लोगों में कौन सा ऐसा स्किल है जो तुम उसको यूज़ करते हो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में। तुम लोगों की स्किल पूछा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते, अरे यार पता नहीं कौन सा स्किल है। और फिर कुछ बच्चे तो हाइट करते हैं भाई, बोलते हैं ये सवाल तो टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, पता नहीं टीचर ने ये कैसे दिया। अरे तुम लोगों में क्या स्किल है वो टेक्स्ट बुक में से क्यों चाहिए? तुम लोगों के में क्या स्किल है इसका आंसर तुम लोग को नहीं पता। तो ये कंफ्यूज मत होना तुम लोग। कभी कभी तुम लोगों के बारे में भी वो लोग पूछते हैं। स्किल्स बोले तो क्या होगा, स्किपिंग करते हैं, है ना। और क्या क्या करते हैं तुम लोग स्किल्स में? गाना गाते हैं, है ना, पोएम बनाते हो, स्विमिंग करते हो, कहानी बताते हो, साइकिलिंग करते हो। ये क्या है? ये तुम लोगों की स्किल है। तो उसी में के 2 स्किल लिखने के लिए क्या है, उसके लिए सर पकड़ के बैठने की क्या जरूरत है तुम लोगों को भाई, है क्या नहीं? अभी आसान लग रहा है ना, अरे ये तो बहुत इजी है क्या नहीं? हाँ, तो यही प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन पेपर में के क्वेश्चन समझोगे तो आंसर लिख पाओगे। और अच्छे से एग्ज़ाम्स अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो लेसन्स रीड करो, हर रोज़ लेसन रीड करो। आज स्कूल में जो जो भी सब्जेक्ट सिखाए हैं घर पे आते ही रीडिंग करना शुरू कर दो तुम लोग। एंड पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को भले ज़बरदस्ती ही बिठा के उन लोगों को कंपल्सरी रीडिंग कराओ। शुरू में बच्चे गुस्सा करेंगे, लेकिन जब एक बार उनको आदत पड़ गई रीड करने की, फिर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, रीड करो, वो अपने आप बैठ के रीड करेंगे, ठीक है। और अभी है आपके हाथ में केस, फिर और 1 साल में आपके हाथ में से केस चला जाएगा बच्चे का, फिर वो सुनेंगे नहीं आपकी बात, फिर वो अपनी मर्जी से ही करेंगे हर कुछ, ठीक है। क्योंकि 5th इज़ द बेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। क्योंकि 4th स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बहुत ईजी होती है। बच्चे लोग लेके आते हैं 100 में से 90, 100 में से 95, 99% आए मेरे बच्चे को, वाह 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 वाह। फिर वही बच्चा जब 5th में जाता है तो 100 में से 55, 100 में से 60, फिर ऐसे लगता है कि अरे ये तो मेरी नाक ही कट गई पूरी तरह से, है ना। तो इसकी वजह से 5th स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है, आप लोग रीडिंग करना शुरू कर दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफिकल्टी है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रीड करके डाल दूंगी बाकायदा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चैनल है आप ही के लिए भाई, एब्सोल्युटली फ्री है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और टॉपर बनिए आप भी, ओके। चलो देन, आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए बहुत सारे बच्चों के, तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।